बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि खानेवाल, बुरेवाला और छपकला समेत दीगर शहरों में बारिश, नशेबी इलाके और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। बुरेवाला में दुकानें भी डूब गईं और पिपला में बारिश के बायस बिजली के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। खानेवाल, बुरेवाला और छपकला समेत दीगर शहरों में बारिश, नशेबी इलाके और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। बुरेवाला में दुकानें भी डूब गईं और पिपला में बारिश के बायस बिजली के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। खानेवाल में बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सब्जी मंडी के कारोबारी हजरात की मुश्किलात बढ़ गईं। कहते हैं बारिशी पानी जमा होने से खरीदो फरोख्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सब्जी मंडी की सड़कें पुख्ता न होने के बायस कीचड़ बन जाता है। उधर डीसी सलमा सुलेमान का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी आब और सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। कचहरी बाजार, अंडर बाईपास और दीगर इलाकों में इंतजामात का मुआयना किया। हमले को फौरी इंतजामात बेहतर करने की हिदायत जारी। बुरेवाला में मूसलाधार बारिश से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। बारिश का पानी दुकानों में दाखिल हो गया, दुकानदारों का लाखों का नुकसान। वर्ल्ड बैंक मंसूबे के तहत बनने वाले बरसाती नाले भी किसी काम न आए। मुल्तान रोड, आरिफ बाजार, कॉलेज रोड, सी ब्लॉक, मासूम शाह रोड और दीगर इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। गलियां और बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। उधर छपकला में मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। नदी नाले और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। बारिश से दरख्तों पर जमी धूल मिट्टी धुल गई। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। पिपला और इसके गिरदोनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, गर्मी से सताए चेहरे खुशी से खिल उठे। काश्तकार कहते हैं बारिश फसलों के लिए मुफीद है, जबकि बारिश के बायस बिजली के मुताबिक फीडर्स भी ट्रिप कर गए। अब बात कर लेते हैं सैलाबी सूरत हाल की। बारिशों के बाद दरियाओं, नहरों में पानी के बहाव में इजाफा। चश्मा बैराज में पानी की आमद 3,69,965 क्यूसेक रिकॉर्ड। तौसा बैराज में पानी 3.5 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। उधर मुल्तान और डीजी खान इंतजामिया हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। मुतालिका अफसरान को इक़दाम करने की हिदायत। बारिशों के बायस दरियाओं, नहरों में पानी के बहाव में इजाफा। चश्मा बैराज में पानी की आमद 3,69,965 क्यूसेक रिकॉर्ड। तौसा बैराज में पानी 3.5 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। उधर मुल्तान और डीजी खान इंतजामिया हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार। मुतालिका अफसरान को इक़दाम करने की हिदायत। मानसून बारिशों के बायस दरिया सिंध में पानी का बहाव तेज। मियांवाली जिना बैराज के मुकाम पर पानी की आमद में इजाफा, जबकि चश्मा बैराज पर पानी की आमद में कमी रिकॉर्ड की गई। जिना बैराज में पानी की आमद 3,40,048 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी का अखराज 3,32,048 क्यूसेक हो गया। पानी का लेवल 647 फीट रिकॉर्ड किया गया। चश्मा बैराज पर पानी की आमद 3,69,965 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी का अखराज 3,48,915 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। पानी का लेवल 664 फीट रिकॉर्ड। मुख्तलिफ नशेबी इलाकों में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। तौसा बैराज में 24 घंटे के दौरान 1 लाख क्यूसेक से जायद पानी का इजाफा हुआ। तौसा बैराज में पानी की आमद 3,50,200 क्यूसेक रिकॉर्ड, जबकि अखराज 3,33,700 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। तौसा बैराज से निकलने वाली राब्ता नहरों को पानी की फराहमी जारी। उधर करोड़ लाल ईसन के इलाका बस्ती झक्कड़ और पुलिस चौकी दरियाई कटाव की जद में आ गई। पुलिस चेक पोस्ट दरिया सिंध से चंद मीटर के फासले पर रह गई। मुतासर अफराद अपनी मदद आप के तहत घरों को मिसमार कर रहे हैं। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार। मानसून के पेश नजर डिवीजनल और जिले इंतजामिया मुतहर्रिक। कमिश्नर की जानिब से मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने और हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। उधर डीसी डेरा गाजी खान उस्मान खालिद का रूद कोही वडोर साइफन का दौरा। मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर रूद कोहियों की मुसलसल निगरानी का हुक्म। पहाड़ी दर्रों पर पानी की निगरानी के लिए अमला तैनात कर दिया गया। आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतजामिया हर मुमकिन इक़दाम करेगी। महंगाई से तंग आवाम के लिए अच्छी खबर। होलसेल सतह पर दालों की कीमतों में कमी हो गई। मुल्तान गला मंडी में दालें 10 रुपए से 25 रुपए फी किलो सस्ती हो गई। महंगाई से तंग आवाम के लिए अच्छी खबर है। होलसेल सतह पर दालों की कीमतों में कमी हो गई। मुल्तान गला मंडी में दालें 10 रुपए से 25 रुपए फी किलो सस्ती हो गई। महंगाई से तंग अवाम की सुनी गई। होलसेल सतह पर दालों की कीमतें कम हो गईं। मुल्तान गला मंडी में दालें 10 रुपए से 25 रुपए फी किलो सस्ती हो गई हैं। गला मंडी में दाल चना सुप्रीम 275 रुपए से सस्ती होकर 265, जबकि दाल चना रेगुलर 260 रुपए से कम होकर 235 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। परचून सतह पर दाल चना सुप्रीम 280 और दाल चना रेगुलर 250 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। सूरत ये है कि 1 से 1.5 माह हो गया है, कारोबार जो है बिल्कुल भी नहीं है गला मंडी में।
میں گاہک آ نہیں رہا، تو جب ہماری چیزیں نہیں بکیں گی تو ہمیں مجبوراً ریٹوں کو کم بھی کرنا پڑے گا اور ہمیں نقصان سے بیچنی پڑے گی۔ غلہ منڈی کے آڑتی کہتے ہیں کہ 2 ماہ سے مارکیٹ میں سناٹے ہیں، کاروبار بالکل نہیں، اس لیے ریٹ کم ہوئے ہیں۔ حکومت نے اب یہ جو 37AA ٹیکس کا نفاذ کر دیا ہے، یہ کسی ایک ڈرون حملے سے کم نہیں ہے۔ نئے نت ٹیکس لگا کے تاجروں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں، حکومت بتائے، ہم دکانوں کے کرائے دیں، مکانوں کے کرائے دیں، پراپرٹی ٹیکس پے کریں، انکم ٹیکس پے کریں، ملازمین کی تنخواہیں دیں، بجلی کا بل دیں، حکومت ہم سے کیا چاہتی ہے؟ دالوں کی قیمتوں میں کمی خوش آئند ہے، اس سے شہریوں کو ریلیف ملے گا۔ حکومت دیگر اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں کمی کے لیے بھی اقدامات کرے۔ روہی، ملتان۔ مہنگائی سے ریلیف کے منتظر عوام کا انتظار ختم نہ ہو سکا۔ ملتان ضلع انتظامیہ خود ساختہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام۔ آلو کی سینچری، شملہ مرچ کے نرخ شملہ کی پہاڑیوں سے بھی بلند۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ منظر سے غائب۔ شہری مہنگے داموں سبزیاں پھل خریدنے پر مجبور ہیں۔ مہنگائی سے ریلیف کے منتظر عوام کا انتظار ختم نہ ہو سکا۔ ملتان ضلع انتظامیہ خود ساختہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام۔ آلو کی سینچری، شملہ مرچ کے نرخ شملہ کی پہاڑیوں سے بھی بلند۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ منظر عام سے غائب ہیں۔ شہری مہنگے داموں سبزیاں پھل خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ مہنگائی کی ستائی عوام سبزیاں اور پھل خریدنے میں ہوئی ناکام۔ خود ساختہ مہنگائی نے عوام کا جینا مشکل کر دیا۔ انتظامیہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں فیل ہو گئی۔ سرکاری نرخ نامے میں ادرک 420، لہسن 220 روپے فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں ادرک 550 اور لہسن 250 روپے فی کلو فروخت۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں آلو 80، پیاز 40 اور ٹماٹر 58 روپے فی کلو مقرر ہے، جبکہ مارکیٹ میں آلو 100، پیاز 60 اور ٹماٹر 70 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ سرکاری نرخ نامے میں شملہ مرچ 120، بند گوبھی 84، ہرا دھنیا 130 اور کھیرے 50 روپے فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں شملہ مرچ 250، بند گوبھی 110، ہرا دھنیا 200 اور کھیرا 70 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں گاجر 70، سبز مرچ اور کریلے 100، لیمو 180 روپے فی کلو مقرر ہیں، جبکہ مارکیٹ میں گاجر 100، سبز مرچ 150، کریلے 130 اور لیمو 250 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ شہریوں کے لیے پھل خریدنا بھی مشکل ہو گیا۔ سرکاری نرخ نامے میں سیب 410، پپیتا 400، چیکو 200، گرما 140 اور آڑو 150 روپے فی کلو مقرر ہیں، جبکہ مارکیٹ میں یہی سیب 650، پپیتا 700، چیکو 350، گرما 250 اور آڑو 300 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں خوبانی 210، آلو 350، جامن 180، لیچی 700، مٹھا 140، انگور 130، دیسی انار 250 روپے فی کلو مقرر ہیں، جبکہ مارکیٹ میں خوبانی 280، آلو بخارا 500، جامن اور انگور 400، لیچی 1000، مٹھا 200، انار 550 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ سرکاری نرخ نامے کے مطابق آم سندڑی 140، آم دیسی 84، انورٹور 180 اور چونسا 200 روپے فی کلو ہیں۔ سرکاری نرخ نامہ میں برائلر چکن 530 روپے فی کلو اور انڈے 241 روپے فی درجن مقرر ہیں۔ شہریوں نے انتظامیہ سے خود ساختہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین زین سہیل کے ساتھ سلمان ضمیر، ملتان۔ ادھر ملتان نشتر ہسپتال تجاوزات کا گڑھ بن گیا۔ جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاج گاہ کے باہر تجاوزات کا خاتمہ نہ ہو سکا۔ مریضوں اور راہگیروں کو نشتر روڈ سے گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ ضلع انتظامیہ نے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ ملتان نشتر ہسپتال تجاوزات کا گڑھ بن گیا۔ جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاج گاہ کے باہر تجاوزات کا خاتمہ نہ ہو سکا۔ مریضوں راہگیروں کو نشتر روڈ سے گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ ضلع انتظامیہ نے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ ملتان میں نشتر روڈ پر تجاوزات کی بھرمار۔ تجاوزات مافیا نے مریضوں اور لوائقین کا نشتر ہسپتال میں داخل ہونا مشکل بنا دیا۔ نشتر روڈ پر درجنوں ریڑیاں اور دکانیں سج گئی ہیں، جنہوں نے ہسپتال میں ایمبولینسز کا داخل ہونا اور نکلنا بھی دشوار کر دیا ہے۔ ٹریفک جام کی وجہ سے سڑک پر گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگی رہتی ہیں۔ راستہ بلاک کیا ہوا ہے انہوں نے، تو اندر سے مریض لے کر آئے ہیں ہم لوگ۔ انہیں یہ ریڑی والوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، ادھر کہاں جائیں ہم لوگ؟ سمجھ گئے ہیں، روڈ صاف کروائیں، یہ کہنا چاہتے ہیں ہم لوگ۔ دوسری طرف نشتر انتظامیہ کے تجاوزات کے حوالے سے موقف دیتے ہوئے کہنا تھا کہ انتظامیہ کو تجاوزات کے خاتمے کے لیے 12 مرتبہ خط لکھے ہیں اور اب ایک اور لیٹر بھی لکھ رہے ہیں، جس میں انتظامیہ سے درخواست کی ہے کہ فوری طور پر نشتر کے باعث سے ہر قسم کے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے۔ میری تجویز یہی ہے کہ جو ہے اگر ہم تھوڑا سا ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہمارے ساتھ تعاون کرے، مزید یہ کہ مسلسل جو ہے نا جی، یہاں پہ اگر ڈیلی بیس کے اوپر ایک راؤنڈ کروا دیا جائے
ताकि वो जो लोग दोबारा आ जाते हैं और दोबारा वहीं पे बैठ जाते हैं। निशा अस्पताल के बाहर तजावुजात की भरमार इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। इंतजामिया को इस हवाले से फौरी एक्शन लेना होगा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ गौहर रहमान, शेख रोही। अब आपको बताएं कि ट्रेन हादसा में मुतासिर होने वाला ओवरहेड ब्रिज दोबारा तामीर न हो सका। मुबारकपुर के शहरी जान खतरे में डालकर रेलवे पटरी क्रॉस करने पर मजबूर, जबकि रेलवे इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। हुकाम की अदम तवज्जो या मुबैना गफलत, ट्रेन हादसा में मुतासिर होने वाला ओवरहेड ब्रिज दोबारा तामीर ना हो सका। शहरियों की जिंदगियां दाव पर लग गईं। रोजाना सैकड़ों मुसाफिर, खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग बगैर किसी हिफाजती पुल के ट्रैक अबूर करने पर मजबूर। कहते हैं हादसे के बाद रेलवे इंतजामिया ने पुल की मरम्मत का वादा किया था, लेकिन ताहाल कोई काम शुरू हुआ और ना ही कोई मुतबादिल रास्ता दिया गया। रही सही कसर पाकिस्तान एक्सप्रेस ने एक महीना कबल हादसे का शिकार हुई और पुल को तोड़ दिया। हमारे जो बुजुर्ग हजरात हैं, हम बूढ़े, मैं 70 साल का हूँ, दूसरी जानब नहीं जा सकता। रिक्वेस्ट करता हूँ मेहरबानी करके इस पुल की फौरी मरम्मत की जाए ताकि मुसाफिर दोनों जानिब आसानी से आ जा सकें। शहरियों का कहना था कि रेल की पटड़ी अबूर करना किसी इम्तिहान से कम नहीं है। ट्रेन हादसे को 1 माह गुजर चुका है, लेकिन रेलवे पुल की मरम्मत का काम अब तक ख्वाब ही है। शहरियों ने आला हुकाम से पुल को तामीर करने के साथ मुसाफिरों को मुतबादिल रास्ता फराहम करने का मुतालबा कर दिया ताकि मुसाफिरों की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन अब्दुल हमीद बल्लू के साथ दिलशाद जोया, रोही, मुबारकपुर। टूटी सड़कें और उबलते गटर, जगह जगह गंदगी के ढेर, गल्ला मंडी का बुरा हाल। जहां से पूरे शहर को अनाज सप्लाई किया जाता है, वहां गंदगी और जरासीम का राज। ताजरों का इंतजामिया से मसाइल हल करने का मुतालबा। गल्ला मंडी हरूनाबाद में सहूलियात का फुकदान, सेवरेज के नाकिस इंतजाम, गटर उबल पड़े, टूटी सड़कों के बाइस ताजरों के साथ साथ किसानों को मंडी में अजनास पहुंचाने में मुश्किलात का सामना। सदर गल्ला मंडी सदाकत पंसोता का कहना था कि टूटी सड़कों और उबलते गटरों की वजह से कारोबार शदीद मुतासिर है। सीवरेज जो निज़ाम है इंतहाई नकारा हो चुका है। इसके लिए हमें ना फंड चाहिए जो पंजाब गवर्नमेंट हमें दे सकती है, वो हमें दे नहीं रही है। मार्केट कमेटी जो है उस लिहाज से जो उस लेवल पे ये काम नहीं है। सीनियर मेंबर गल्ला मंडी कमेटी बासित जोइया का कहना था कि सेवरेज के पानी से कीमती फसल जाया हो जाती है, जबकि इंतजामिया ख्वाबे खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ है। कि आप देख रहे हैं हमारी ये सड़कों का हाल देख रहे हैं और इस तरह से सीवरेज का निज़ाम देख रहे हैं। हर जगह पानी खड़ा हो जाता है और करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए की जो यहाँ पे जिन्स आती है, गंदम आती है, नरमा आता है, हर चीज़ आती है। एक तो इससे फसल ख़राब हो जाती है और दूसरा हमारे जो है ना सारा सिस्टम जो है वो ख़राब है। तो हम गवर्नमेंट पंजाब से मुतालबा करते हैं, अपने वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज से मुतालबा करते हैं कि हमारी गल्ला मंडी जो कि एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार होती है, इसके लिए हमें फिलफौर फंड जारी किए जाएँ। सदर गल्ला मंडी और ताजरों ने पंजाब हुकूमत से फंड जारी करके मसाइल हल करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मुजफ्फर अली साहिर के साथ शर्जील हाशिर, रोही, हरूनाबाद। मैपको का सार्फिन पर बिजली गिराने का सिलसिला जारी है। इजाफी यूनिट्स के जरिए शहरियों का खून निचोड़ने का सिलसिला न रुक सका। रहीम यार खान में मैपको ने सार्फिन पर 50 से 200 यूनिट का इजाफी बोझ डाल दिया है। बिल दुरुस्त कराने के लिए दफातर में सार्फिन की लाइनें लग गई, मगर मैपको ऑफिसर गायब हैं। मैपको ने एक बार फिर अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली के बिलों में इजाफी यूनिट्स डालकर अवाम को झटका दे दिया। इमरान खान के शहरी दुहाइयां दे रहे हैं, मगर मैपको हुकाम ने मुकम्मल खामोशी अख्तियार कर रखी है। जिला भर में बैच 17, 18, 19 और 20 के सैकड़ों सार्फिन को 50 से 200 इजाफी यूनिट्स डाले गए हैं। शहरी बिल लेकर मैपको दफातर में धक्के खा रहे हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं। शहरी कहते हैं जब बिल जमा करवाने की तारीख गुजर जाती है तो इन पर भारी जुर्माने आयद किए जाते हैं, मगर इजाफी यूनिट्स डालने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ये हमारा मीटर बंद है, बंद मीटर। ऑनलाइन भी चेक करो तो इसकी तस्वीर नहीं आ रही, वहाँ पे बंद आ रहा है, कोई नंबरिंग नहीं आ रही है उसके ऊपर। और 100 यूनिट्स जो से ये लेस करके दे रहे हैं अभी, लेकिन 100 यूनिट से भी ज्यादा हमारे इन्होंने ऊपर डाले हुए हैं। तस्वीर के ऊपर वाज़ेह नजर आ रहा है, उसके बावजूद भी 100 यूनिट एक्स्ट्रा डाले हुए हैं। मतलब कि हम अपना सारा काम छोड़ दें, इनके ड्यूटी पर लग जाएं आगे। सर जी ये हमारे साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। वापडा वाले 1500 रुपये बिल है, उसके ऊपर ना 4500 रुपये डिटेक्शन जुर्माना लगा रहे हैं। वो पता नहीं कहाँ से ये बनाकर ऐसे लगा रहे हैं, जुर्माने लगा रहे हैं।
मैको सार्फिन को अजाफी यूनिट्स डालने का सिलसिला रुकने में नहीं आ रहा। अजाफी यूनिट्स चार्ज करने का जिम्मेदार कौन है? क्या इस हवाले से कोई तहकीक होगी या अवाम यूं ही भारी बिलों की चक्की में पिसते रहेंगे? कैमरामैन अनवर सुल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। बैंक के वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल के तहत मुल्तान जिले में एक और अहम तरक्याती मंसूबा मुकम्मल। चकारेस रेलवे फाटक पर तामीर शुजाबाद फ्लाईओवर को मुकम्मल करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुल्तान जिले में शुजाबाद फ्लाईओवर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने चक RS रेलवे फाटक पर तामीर फ्लाईओवर का दौरा किया और मंसूबे का तफसीली जायजा लिया। कमिश्नर मुल्तान का इस मौके पर कहना था कि रेलवे फाटक पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया था, जिस पर शहरियों की शिकायत मौसूल हो रही थीं। अवामी सहूलत और शिकायत के अजाले के लिए 1 किलोमीटर तवील फ्लाईओवर तामीर किया गया है। फ्लाईओवर जहां भी होगा ट्रैफिक का मसला वहां पे ऑब्वियसली हल हो जाएगा। ये पहले नहीं था, फ्लाईओवर घंटों फंसी रहती थी, ट्रैफिक जैम रहती थी। शहरी जो हैं रोजाना इस रोड पे सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में ट्रैवलिंग होती है। तो अब इस फ्लाईओवर के बनने से ऑब्वियसली उन लोगों को जो है हमें रिलीफ मिला है। कमिश्नर आमिर करीम खान का मजीद कहना था कि मंसूबे की तकमील से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी बल्कि शहरियों का कीमती वक्त भी बचेगा। उन्होंने हिदायत जारी की कि फ्लाईओवर पर रह जाने वाला काम जल्द मुकम्मल करके इसे जदीद शहरी अंदाज में ढाला जाए। शहरी ओलिया और कुर्बो जवार के बासियों ने मंसूबे की तकमील पर खुशी का इजहार करते हुए हुकूमत पंजाब और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इस तरह के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। पुल बनने से जो ट्रैफिक हैजर्ड है वो कम हो जाता है और ये ज़ाहिर सी बात है, इस इलाके का दरीना मसला था और एक अरसे से ज़ेर इल्तवा था। आज इसका इफ्तिताह भी हो गया, शुरू हो गया ये रोड बनने से जो फाटक पे फंसने वाले लोग हैं, इस तरह रोड पे फंसने वाली जो ट्रैफिक है उसकी मुश्किलात कम होंगी और शहरियों को जो है रिलीफ आएगा। महकमा हाईवेज पंजाब ने फ्लाईओवर 1.5 अरब रुपए की लागत से सिर्फ 1 साल में मुकम्मल किया। कमिश्नर के दौरे के मौके पर एक्सियन हाईवेज हैदर अली भी मौजूद थे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। तलबा के मुस्तकबिल को संवारने का मिशन। 337 स्कूल्स में नए क्लासरूम्स की तामीर जारी। 14 करोड़ रुपए की लागत से 482 नए क्लासरूम्स बनेंगे। फर्नीचर फराहम करने का भी ऐलान। रहीम खान के तलबा के लिए अच्छी खबर। जिले भर के 337 सरकारी स्कूलों में तालीमी सहूलियात बेहतर बनाने का मिशन। 14 करोड़ रुपए की लागत से 482 नई एडिशनल क्लासरूम्स तामीर जारी है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इंतजामिया का कहना था कि मंसूबे का मकसद तलबा को बेहतर और पुरसकून तालीमी माहौल फराहम करना है। क्लासरूम्स की तकमील के बाद नया फर्नीचर फराहम किया जाएगा। सी एजुकेशन मलिक मोहम्मद आमिर से फर्नीचर की तखमीना लागत का डाटा तलब कर लिया गया। स्कूल एजुकेशन हुकाम का कहना था कि क्लासरूम्स की तकमील के बाद नया फर्नीचर भी रवां साल ही फराहम किया जाएगा ताकि मुस्तकबिल के मेमार जदीद सहूलियात के साथ जेवर तालीम से आरास्ता हो सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम खान। पंजाब हुकूमत का जनूबी पंजाब के स्कूलों में बच्चों को सेहतमंद ग़िज़ा फराहम करने का मिशन। DG खान लिया, लोधरा, भक्कर, मियांवाली और बहावलनगर के स्कूलों में मील प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। DG खान लिया, लोधरा, बक्कर, मियांवाली और बहावलनगर के स्कूलों में मील प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। मील प्रोग्राम के तहत बच्चों को दूध के साथ एनर्जी बार, बिस्किट और दीगर ग़िज़ाइयत से भरपूर अशिया फराहम करने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। मील प्रोग्राम का मकसद तलबा की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करना है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि वो देहातों के बच्चों को भी मायारी तालीम देना चाहती हैं। तालीम के साथ ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करना भी हुकूमत की तरजीह है। मील प्रोग्राम में शामिल तमाम अशिया बच्चों की सेहत और नशोनुमा को मद्देनजर रखते हुए फराहम की जाएंगी। स्कूल ऑफ द मंथ और टीचर ऑफ द मंथ जैसे इक़दामात के साथ बच्चों की जिस्मानी सेहत भी अब हुकूमती मनसूबा बंदी का हिस्सा होगी। ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रूही, DG खान।